हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और गाइस, काफ़ी सारे जो है दोस्त हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इस हवाले से सारे कंफ्यूज थे उनके फार्म के हवाले से कि उनका फार्म में जो है वो स्टेटस किसी का रिजेक्ट आ रहा है, तो किसी का ड्राफ्ट आ रहा है, किसी का इन रिव्यू में आ रहा है और किसी का इन प्रोग्रेस में आ रहा है। तो काफ़ी सारे बच्चों के जो माइंड में ये क्वेश्चंस हैं। और आज सुबह मुझे 2-3 मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई हमें ये चेक करें या एक वीडियोज़ पे बनाएं कि इसका जो फार्म का स्टेटस है उसमें मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फार्म जो है वो कहाँ से हम चेक करें, और क्या हमारी एडमिशन नहीं होगी या हमारा जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या हमारे जो फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं। तो आपने क्या करना, अपने स्टेटस चेक करने के लिए अपनी इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, आने के बाद आप जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आता है। तो आपके नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, एंटर CNIC नंबर। तो चलिए हम चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं, और आपको मैं बताऊंगा का सारा प्रोसेस। तो चेक नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस टाइप का एक इंटरफेस सामने आएगा। तो पहले तो हम नीचे जो इनकी कुछ कंडीशंस हैं वो पढ़ लेते हैं कि कौन से फार्म रिजेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे और कौन से जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। तो जिसका भी ये वाला ऑप्शन आ रहा है ड्राफ्ट का, तो उसमें ये बता रहे हैं कि अप्लीकेंट जस्ट रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन 2021 एप्लीकेशंस हैविंग ड्राफ्ट स्टेटस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई जिसके भी जो एप्लीकेशन में या जिसके भी स्टेटस में ये वाला ऑप्शन आ रहा है ड्राफ्ट वाला, तो उसका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। और जिसका ये वाला जो साइन आ रहा है सबमिटेड का, ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस सबमिटेड विल नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। Applicants are required to log in to their accounts and select subject of their choice in preference order and then submit the form. Status of application form will be changed to in progress. अब भाई जिसके स्टेटस में ये सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है तो वो फिर से अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करके ये जो सब्जेक्ट चॉइस हैं वो सेलेक्ट करके फिर से फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी इन प्रोग्रेस में है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, उनका फॉर्म जो है अंडर वेरिफिकेशन है। तो इसमें बताते कि एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस इन प्रोग्रेस आर अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। Applicants are advised to frequently visit their e-portal account dashboard for updates। तो जिसका भी इन प्रोग्रेस में है वो टेंशन ना ले, उनका जो है वो फॉर्म है वो अंडर रिव्यू में है और उसका फॉर्म जल्दी जो है वो फॉर्म वेरीफाइड होगा। ठीक है, और उसके बाद जो इन रिव्यू, इसका मतलब है कि एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस इन रिव्यू आर इनकम्प्लीट आर हैविंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जिसका भी ये इन रिव्यू आ रहा है तो उसने जो है या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या उसने कोई ऑप्शन छोड़ा है या उसने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है। तो उस वजह से applicants are required to clear complete requirements as mentioned in remarks within 24 hours। तो भाई आपने जो है वो 24 आवर्स में अपना जो है वो ये फॉर्म फिर से चेकआउट करके कोई भी चीज़ जो है वो गलत अगर आपने डाली है तो उसको सही करें, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है इनका उनमें नहीं आ पाएंगे। और फॉर्म वेरीफाइड जो है ये वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल बेफिक्र रहें। एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस फॉर्म वेरीफाइड विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो जिसका भी फॉर्म वेरीफाई हो गया है उसकी सिलेक्शन होगी। और फॉर्म रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस फॉर्म रिजेक्टेड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो अगर उसका फॉर्म जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया मतलब उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम एक दोस्त का NIC है, उस NIC के ज़रिए चेक करते हैं कि क्या उनका जो है स्टेटस आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर NIC लगाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना NIC लगाना है। ठीक है, NIC आप जैसे लगाएंगे तो आपका जो है वो स्टेटस आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो
कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो देखें ये इस दोस्त का नाम है नारायण। तो इसका जो फार्म है वो इन प्रोग्रेस में है, यानी कि अंडर वेरिफिकेशन है। बहुत सारे फार्म है तो जाहिर सी बात है इतनी सारी एडमिशन्स हुई हैं तो उन सारों का जो है वो चेक करने में थोड़ी देर तो लगेगी अंडर वेरिफिकेशन में। तो आप टेंशन ना लें और बार बार ये जो अपना NIC यहाँ पर लगा के चेक करते जाएं अपना स्टेटस, और आपका जो फार्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल ना लें और सिलेक्शन जो है वो आपकी होगी इंशाल्लाह। आपका अगर जो है वो परसेंटेज अच्छा है, और इस जनवरी की फ़र्स्ट वीक में इन्होंने कहा है कि हम जो फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लगाएंगे, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे भाई जो है वो खुश नसीब हैं। तो ये वीडियो थी हमारी यहाँ तक, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।